चाहते हो तो एक तो बी वेक्टर ए से छोटा है और उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को, बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ए वेक्टर, और ये अल्फा क्या चीज़ है, एक स्केलर है, और इस अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, और अल्फा नेगेटिव नंबर है, देख रहे हो आप। तो हमने कैसे किया कि दो वेक्टर्स को कोलिनियर मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका निकाला है कि हमने जब सपोज ए वेक्टर को बी वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने वेक्टर ए से एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जो कि नेगेटिव है और जिसकी मैग्नीट्यूड 1 से छोटी है। तो जब अपन एक छोटा नंबर जैसे हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, वेक्टर ए की लंबाई आधी हो जाएगी, और दूसरा अगर वो माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए की लंबाई आधी तो हो ही जाएगी, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो उससे एक तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिला है जो कि कोलिनियर है विद ए एंड ऑल्सो जिसकी लंबाई उससे फॉर एग्जांपल छोटी है और जिसकी दिशा इन द अदर डायरेक्शन है। जबकि कोप्लानर वेक्टर्स में हमें अगर हमें इफ यू गेट टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स से ए एंड बी और हमें एक सी वेक्टर बनाना है तो हमें केवल दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए जो कि कोलिनियर न हो। तो हम सी वेक्टर को अल्फा ए प्लस बीटा बी से बना सकते हैं, इससे एक सी वेक्टर बन जाएगा। ये अल्फा कमा बीटा आर स्केलर्स, आपको सूटेबली सेलेक्ट करना है और उससे हम कोई भी वेक्टर सी जो कि ए और बी से कोप्लानर है वो बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि if you want to generate any third vector in a coplane in the same plane as of the other vectors, then हमें केवल दो ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो कि ऑलरेडी एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं और उनके साथ साथ हमें दो स्केलर्स चाहिए। और इस तरीके से अगर हम ऐड करके देखें अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी इज इक्वल टू सी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स, then we would be able to make any vector, कोई भी वेक्टर हो सी, कोई भी लंबा किसी भी दिशा वाला, वो हम ए और बी को यूज करते हुए बना सकते हैं। तो अगर हम इसी को एक्स्ट्रापोलेट करें तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, इट इज गॉट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन फिजिक्स। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऑल्दो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस यहीं पे कर दिया है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो एक स्केलर को हम हमेशा वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि वो वेक्टर वेक्टर ही रहेगा, बस ओनली थिंग उसकी या तो लंबाई बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और नेगेटिव होगा तो वो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। तो स्केलर क्या कर सकता है, स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर की लंबाई को लंबा या छोटा कर सकता है, और दूसरा अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उस वेक्टर को उल्टा भी कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी खास देखी कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है कि अगर मेरे को एक भी कोई भी वेक्टर मिल जाए तो उससे मैं कोई भी उस लाइन में लाइंग वेक्टर किसी भी दिशा में पॉइंट करने वाला किसी भी साइज के वेक्टर को एक ही वेक्टर से बना सकता हूँ अगर मेरे पास एक सूटेबल स्केलर मिल जाए तो। सिमिलरली कोप्लानर वेक्टर्स के अंदर मेरे को सिर्फ दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए, उससे मैं कोई भी तीसरी वेक्टर उसी प्लेन में एग्जिस्टिंग वाला लाई करने वाला बना सकता हूँ। इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं एंड विल गो टू 3 डायमेंशंस। आई जस्ट एक्सप्लेन इट बिकॉज यहाँ पे वैरायटी के साथ साथ जब मैंने कुछ एक पॉइंट ले लिया तो उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो ये स्केलर और वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से हम दूसरे वेक्टर्स जनरेट करने का जो चीज़ है वो 3D के लिए भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन 3 डायमेंशंस, इन 3D क्या होगा, in 3 dimensions we would have vectors oriented in any of these kind of directions, say A vector, B vector, C vector, it could be a D vector of course. Now this D vector could be any arbitrary vector. तो ABC अगर हम लोग 3 वेक्टर ले लें तो 3D में क्या है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर सेट्स दैट वी कैन हैव। लेकिन उन इनफाइनाइट वेक्टर्स में से हमें सिर्फ 3 वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। दे शुड बी नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में लाई नहीं करनी चाहिए। तो सेलेक्ट 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स,
मतलब एक प्लेन में लाइन ही करनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स से ए बी सी, देन एनी वेक्टर डी ई एफ जो भी हो कैन बी फॉर्म्ड by selecting three scalars alpha, beta, gamma and expressing it like this, like कोई भी तीसरा जो d वेक्टर होगा अल्फा टाइम्स a प्लस बीटा टाइम्स b प्लस गामा टाइम्स c से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अल्फा बीटा गामा हमें ढूंढना है। We can search such kind of scalars so that we can generate any fourth vector from three given vectors। और वो तीनों वेक्टर्स की खासियत ये होनी चाहिए कि दे शुड बी नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर के अंदर क्या था, द टू वेक्टर शुड बी नॉन कोलिनियर। एंड कोलिनियर वेक्टर्स में क्या था, एक ही वेक्टर चाहिए था, उसमें एक स्केलर और एक वेक्टर मिल जाए तो हम कोई भी दूसरा वेक्टर जो कोलिनियर है वो बना सकते हैं। Now some more varieties of vectors need to be discussed, so let's discuss next is the co-terminus, co-initial vectors. Yeah, sometimes they also called as a concurrent vectors. तो concurrent vectors क्या है, vectors कौन सी वैरायटी हुई, वेक्टर्स whose tails coincide, जिनके टेल्स आपस में कोइंसाइड कर रही हो। देयर विल बी एनी मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, सो यू कैन ड्रॉ एज मेनी एज यू वांट। सो देयर विल बी ए बी सी डी जो वेक्टर्स आप देख पा रहे हो ये सारे क्या हैं, इनके एक ही टेल है, एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही जगह पर आ गई हैं जिनकी टेल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। सेवन टाइप इज कॉल्ड एज अ को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स ऑब्वियसली वेक्टर्स whose heads coincide। तो जिनके हेड्स को इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो गए, ए बी सी। अगर तीनों को देखा जाए तो ए बी सी आर को टर्मिनस या टर्मिनल पॉइंट्स इनके वेक्टर्स के कोइंसिडेंट हैं। तो वेक्टर्स whose heads coincide are called as coterminous vectors। Now there are some more vectors we need to discuss because this may not be a part of the NCERT, but in ICSE they are asking these because it is given in the textbook, so you need to make notes and you should keep in your mind these kind of vectors. Another type of vector is called as the called as the position vector। पोजीशन वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो हम कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, तो मैं इसकी ओरिजिन से सपोज एक पार्टिकल है, जैसे कोई पार्टिकल या कोई कीड़ा या कोई भी चीज़ है, इट इज ए क्रॉलिंग ऑन दिस बोर्ड एंड इट इज ट्रेसिंग आउट अ पाथ लाइक दैट, एंड आई वांट टू नो वेयर इज दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट व्हिच इज क्रॉलिंग ऑन द बोर्ड एट सम टाइम टी। तो मैं क्या करता हूँ, किसी वक्त अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो इंसेक्ट है जो कि क्रॉल होते हुए जा रहा है वो किसी वक्त किस जगह पर है, तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन ओ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर वो इंसेक्ट उस वक्त लोकेटेड है। और ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल और पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। तो आइडियली देखा जाए तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन, बट व्हाट वी कैन डू बेसिकली इज वी कैन थिंक ऑफ दिस एज द थीटा एंड आर। द लंबाई और ये जो एंगल है वो आपको बताता है कि वो किस तरीके से स्वीप कर रहा है। तो दिस पर्टिकुलर वेक्टर, इसको आप ध्यान मत दो, डोंट लुक एट दिस। what you can do basically is ki understand that any vector which has been drawn from the origin,
to any point in the plane is called as a position vector of that particular point, say P. Now position vector is not only valid for 2D 1D but also valid for 3D or any dimensions. तो अगर मैं एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि XYZ कोऑर्डिनेट में अगर एक पॉइंट P यहाँ पर लोकेटेड है, सपोज दिस P हैज बीन लोकेटेड हियर, it has got some XYZ coordinates like that. So again we can draw a position vector to that particular point here. तो ये क्या हो गया, position vector R. So is this clear? It's a position vector is a vector drawn from the origin to the location of the particle in a coordinate system. So you can please try writing down in your own language. मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा. Just want to check up how you write down the definition. Position vector is a vector drawn from the origin of the coordinate system to the point where the particle is located at that time. तो ये जो मैं आपको verbally बता रहा हूँ उसको आपको लिखना है. लिखकर you have to show it to me. Please make proper notes so that in future you can refer to that and you don't have to run around in textbook के अंदर बार बार देखने की चाहे अपने खुद के नोट से आप पढ़ो. करेक्ट. और एक 9th टाइप ऑफ वेक्टर्स है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स. आई विल नॉट डिस्कस मच ऑन दिस. विल बी एनकाउंटरिंग दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स इन रोटेशनल मोशन. जब आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो आपको कई सारे ऐसे वेक्टर्स पता चलेंगे जिनको हम एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं. ऐसे वेक्टर्स एक्चुअली क्या हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर पॉइंट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्क रोटेट हो रहा है यहाँ पर, तो सपोज ये ऐसा एक डिस्क रोटेट हो रहा है, तो डिस्क गोल गोल घूम रहा है यहाँ पर, तो ये इस प्लेन में है मान लेते हैं. इस प्लेन में ये डिस्क रोटेट हो रहा है. तो यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, बेसिकली राइट हैंड यूज करके जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को आप कर्ल कीजिए. तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा. ये क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी. ये एंगुलर वेलोसिटी नाम की जो चीज़ होती है जो कि वेलोसिटी का ही भाई है लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी है कि कितने एंगल घूम गया कोई बॉडी पर सेकेंड, उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, वो द डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल. तो ये जो ओमेगा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. सो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा वेक्टर एंड द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल. सो यू आर एबल टू सी दैट ये जो वेक्टर्स हैं वो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब पार्टिकल सब इसी प्लेन में घूम रही हैं लेकिन हमारा जो वेक्टर है उस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे वेक्टर्स की कुछ और खासियत होती है बट वी कैन नॉट डिस्कस एट दिस लेवल. 11th में दिस इज मोर देन सफिशिएंट. 11th 12th के लिए इतना सफिशिएंट है. तो एक्सियल वेक्टर्स जो हैं अपन सिर्फ इतना समझ लेंगे कि इट्स अ वेक्टर विच इज बेसिकली पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी. देयर आर मेनी सच वेक्टर्स इन रोटेशन मोशन विल बी एनकाउंटरिंग. मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स यू विल फाइंड दैट दे आर एक्सियल वेक्टर्स इन रोटेशन मोशन. तो आज हम इतना वेक्टर्स का करते हैं. प्लीज गेट इंट्रोड्यूस टू वेक्टर्स. इट्स अ न्यू कंसेप्ट. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम जो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा एंड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. एंड दे आर ऑल दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, स्कूल में डेफिनेटली पूछेंगे जो मैं अगला लेक्चर लेने वाला हूँ. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉचिंग दोज लेक्चर्स एंड मेकिंग नोट्स and practicing it so that you are able to yourself do the derivation.